चैप्टर 48 अनजान इंसान। अब तक हमने देखा कि कैसे विहान को अव्यांशी की फिक्र है, जबकि उसके खुद के माता पिता उसको बेल्ट से मारते हैं, लेकिन यह बात किसी को नहीं बतलाता और सबके सामने खुशी खुशी रहता है। आगे विहान भी अभिषेक जी के रूम से निकलकर अव्यांशी के रूम में जाता है तो देखता है कि अव्यांशी इधर से उधर टहलते हुए कुछ सोच रही थी। तो वह जाकर अव्यांशी के पास खड़ा हो गया और बोला, बच्चा मुझे अभी कॉलेज जाना होगा, क्योंकि मेरा भी कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। तो प्रिंसिपल ने मुझे कॉलेज बुलाया है क्योंकि उन्हें मुझसे कुछ काम है। तो अंशी झट से विहान के गले लग गई और बोली, ओके भाई आप जाओ, लेकिन आने के बाद आपको मुझसे मिलना होगा। तो विहान भी उसके माथे को चूमकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद अंशी अपने आप से बोली, अभिषेक राठौर और अनीता राठौर आप दोनों भले ही हम दोनों के मॉम डैड है, लेकिन आप दोनों का बिहेवियर ऐसा है जैसे हम दोनों आपके औलाद ना होकर कहीं से उठाया हुआ कचरा हो। माना कि अंशी ने पिछली जिंदगी में बहुत सारी चीज गलत किया था, लेकिन विहान भाई तो ऐसा नहीं है। वह हमेशा आप दोनों के रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन फिर भी आप दोनों हमेशा विहान भाई को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब पुरानी वाली अव्यांशी मर चुकी है। अब यह नई अव्यांशी है जो कि सबको सूट समेत वापस देती है, चाहे वह नफरत हो या प्यार, और आप दोनों को भी हर चीज सूट समेत मिलेगा। यह मेरा वादा है अपने विहान भाई से। खुराना मेंशन। अब तक नेहा खुराना मेंशन आ चुकी थी और उसके सामने आदित्य खड़ा था, जो कि बिना भाव के ड्राइवर को घूर रहा था। वही ड्राइवर चुपचाप सर नीचे करके खड़ा था। तभी आदित्य पूछा, क्या हुआ था वहां? तो ड्राइवर एयरपोर्ट की सारी बातें आदित्य को कह देता है। वही उसको बताते ही नेहा जल्दी से आदित्य के गले लग रोते हुए बोली, भाई यह झूठ बोल रहा है। इसने कभी नहीं बताया था कि इसको लेट बच्चे को बचाते वक्त हुआ था, बल्कि यह बोल रहा था कि वह जानबूझकर लेट आया क्योंकि उसे मैं पसंद नहीं हूँ। और वह यह सब कहकर जोर जोर से आदित्य के सीने पर रोने लगी। वही उसके इस तरह रोने से आदित्य उसके सर को उठाते हुए बोला, नेहा चलो अंदर चलते हैं। और फिर ड्राइवर की ओर मुड़कर उसको जाने का इशारा करता है। तो ड्राइवर जल्दी से वहां से यह बोलकर निकल जाता है कि थैंक यू मालिक, मुझे जॉब से नहीं निकालने के लिए। वही नेहा के हाथों की मुठियां कस गई और वह अपने आप से बोली, ऐसा क्या हुआ इतने दिनों में कि आदित्य भाई इतना बदल गए? तभी आदित्य बोला, जल्दी चलो अंदर, सब कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो नेहा बोली, रुद्राक्ष भाई भी? तो आदित्य चुप हो गया। तो नेहा भी बिना कुछ बोले अंदर की ओर चल पड़ी। अंदर जाते ही उसकी नजर सोफे पर बैठे हुए वीरेंद्र दादा और माया दादी पर गई। तो नेहा बिना उनसे मिले ही ऊपर अपने कमरे की ओर चली गई। वही वीरेंद्र दादा और माया दादी जी, जिन्हें लगा था कि नेहा आकर उनसे मिलेगी, लेकिन वह बिना उनसे बोले ही चली गई, तो वह मायूस फेस के साथ अपने कमरे की ओर चले गए। वही आदित्य जो यह सब देख रहा था, लेकिन उसके फेस से बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि वह क्या सोच रहा था। वो बाकी सबकी ओर घूरते हुए बोला, सब अपने रूम में जाओ। और यह बोलकर वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अक्समिया से बोला, पता नहीं यह नेहा दी किस पर गई है, जो बात बात पर गुस्सा करते रहती है, और इन पर से इनका ईगो जो कि दिन पर दिन अब बर्दाश्त के बाहर होते जा रहा है। काश कोई आए और नेहा दी का ईगो को तोड़ दे, तब मुझे बहुत मजा आएगा। तभी मियाँ उसे चुप करते हुए बोली, चुप, एकदम चुप। अगर यह बात नेहा डी ने सुन ली ना, तो हम दोनों का इस घर में जीना हराम हो जाएगा। वही वीर और राही चुपचाप इन दोनों की बातें सुन रहे थे। तभी राही बोली, यह सब बात खत्म करो और रूम में चलो, वरना आदित्य भाई पहले क्या करेंगे वह हमें भी नहीं पता। वही उसकी बात सुनकर चारों अपने रूम की तरफ निकल गए। ऐसे ही धीरे धीरे दोपहर के 2 बज गए। और 2 बजे खुराना कंपनी, रुद्राक्ष केबिन। रुद्राक्ष हमेशा की तरह अपने हेड चेयर पर बैठकर फाइल पढ़ रहा था।
और अमन और अक्षत कंप्यूटर में घुसकर कुछ काम कर रहे थे। तभी रुद्राक्ष अपने कोल्ड ऑरा में बोला, क्या व्हाइट स्नो इस सैटेलाइट को हैक कर पाएगा? तो अमन लैपटॉप से ध्यान हटाकर रुद्राक्ष की ओर देखकर बोला, बॉस, मुझे अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि व्हाइट स्नो जरूर इस काम को पूरा कर पाएगा। वहीं इसकी यह बात सुनकर अक्षत बोला, यह बात गट फीलिंग की नहीं, प्रूफ की है, और प्रूफ यह कह रहा है कि व्हाइट स्नो इस काम को पूरा कर लेगा क्योंकि उसने ही मिस्टर बजाज के डाटा को तो रिकवर किया था। तभी अमन के फोन पर कुछ मैसेज और साथ में कुछ वीडियो फ्लैश होने लगा। उसने जैसे ही मैसेज को देखा उसे झटका लगा, पर वह तुरंत ही होश में आकर रुद्राक्ष के पास जाते हुए बोला, बॉस, यह देखिए। वही रुद्राक्ष भी सिचुएशन को समझते हुए अमन के फोन पर देखा, जिस पर वीडियो चल रहा था जिसमें एंकर बोल रहे थे कि आज का ब्रेकिंग न्यूज, सिसोदिया कंपनी का शेयर कुछ ही घंटे में तेजी से बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही बढ़ता रहेगा तो यह कंपनी को वक्त नहीं लगेगा इंडिया के टॉप कंपनी होने से। वही रुद्राक्ष ने जैसे ही फोन पर इस वीडियो को देखा, उसने तुरंत ही उस फोन को पटक कर फोड़ दिया और गुस्से में बोला, यह कैसे हुआ? वही उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर अमन और अक्षत दोनों ही डर गए। तो अमन डरते हुए बोला, बॉस, वो हमें अभी अभी पता चल रहा है कि सिसोदिया कंपनी का शेयर कुछ ही घंटों में तेजी से बढ़ा है। वही ये न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं। तो रुद्राक्ष बोला, 10 मिनट के अंदर मुझे यह पता होना चाहिए कि कैसे सिसोदिया कंपनी का शेयर इतनी तेजी से और इतना ज्यादा बढ़ रहा है। वही उसकी बात सुनकर अमन जल्दी से केबिन से निकल गया। वही अक्षत जल्दी जल्दी अपने फोन पर कुछ करने लगा। 10 मिनट बाद अमन और अक्षत दोनों ही रुद्राक्ष के सामने खड़े थे। उनके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वही रुद्राक्ष अपनी हेड चेयर पर बैठकर दोनों को घूरे जा रहा था जैसे अभी उन दोनों को कच्चा ही निगल जाएगा। तभी रुद्राक्ष अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, हाउ इज सिसोदिया कंपनी शेयर इज इंक्रीजिंग? सिसोदिया कंपनी का शेयर कैसे बढ़ रहा है? तो अक्षत डरते डरते बोला, बॉस, सिसोदिया कंपनी ने मार्केट में एक नया मेडिसिन लाया है जिसके कारण लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ मजबूत हो रही है, और इस मेडिसिन का असर बस कुछ ही घंटे में हो रहा है, जिसके कारण पब्लिक इस मेडिसिन को बहुत ज्यादा खरीद रही हैं, और सबसे ज्यादा तो यंगस्टर, क्योंकि उन्हें अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को सबसे स्ट्रांग बनाना है। वही उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष अपने चेयर पर लीन हो गया और फिर अपने हाथों के इशारों से उन दोनों को जाने को कहा, जिसे समझकर वह दोनों जल्दी से बाहर भाग गए। वहीं उनके जाने के बाद रुद्राक्ष कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन का रिंग बजने लगा। वहीं उसने जब फोन पर फ्लैश होते नाम को देखा तो उसने कॉल उठाकर अपने कान के पास लगा लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। वहीं उधर से भी कुछ सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन थोड़ी देर बाद वो इंसान बोला, हेलो। तो रुद्राक्ष बोला, हो। तो उधर से आवाज आई, यह सब तुम्हारे होते हुए कैसे हो गया? आखिर सिसोदिया कंपनी आज हमारे कंपनी के बराबर में पहुंचने वाला है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया हो तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और यह बोलकर वह चुप हो गया। तभी रुद्राक्ष बोला, आपको क्या लगता है यह अंकेश सिसोदिया ने इतनी जल्दी मेडिसिन बना ली, और वह भी फिजिकल स्ट्रेंथ वाली? तो उधर से आवाज आई, इसका मतलब इस मेडिसिन में कुछ गड़बड़ है। तो रुद्राक्ष कुछ नहीं बोला और फिर कुछ सोचकर बोला, व्हेन आर यू कमिंग इन इंडिया? वही रुद्राक्ष की इस बात पर उधर से कोई आवाज नहीं आई। तो रुद्राक्ष बोला, यहाँ आपकी जरूरत है। तो उधर से आवाज आई, वक्त आने पर मैं आ जाऊंगा, और फिर उधर से फोन कट हो गया। वही उसके फोन के कट होने के बाद रुद्राक्ष अक्षत को कॉल लगाता है और कुछ ही मिनट में अक्षत और अमन उसके केबिन में पहुंच चुके थे। तो रुद्राक्ष अपने कोल्ड वॉइस में बोला, लेट्स गो होम, और फिर उठ खड़ा हुआ। वही अक्षत और अमन भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। राठौर मेंशन। अव्यांशी का रूम। अव्यांशी अपने बेड पर बैठकर तेजी से अपनी उंगलियों को लैपटॉप के कीबोर्ड पर चला रही थी।
थोड़ी ही देर में वो उठकर खुश होते हुए बोली, हो गया मेरा काम, अब किसी को नहीं पता चलेगा उस गोडाउन में क्या हुआ था। और फिर तुरंत ही अपने एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए बोली, मुझे उस रुद्राक्ष खुराना से दूर रहना होगा। पता नहीं मुझे भी क्या हो गया था कि मैं उसके करीब जाने लगी थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उसी के वजह से पुरानी वाली अव्यांशी की जान गया था। मुझे नफरत है तुमसे रुद्राक्ष खुराना, आई हेट यू रुद्राक्ष खुराना। और फिर तुरंत अपने फोन को बेड से उठाती है और हर्ष को कॉल लगाती है, और एक ही रिंग में हर्ष ने कॉल पिक कर लिया। कॉल पिक करते ही अव्यांशी अपने कोल्ड आवाज में बोली, मिस्टर बजाज का 100 करोड़ का क्या हुआ अभी तक? तो हर्ष बोला, आपने जहां कहा था उसे खर्च करने को वहां कर दिया। तो अव्यांशी बोली, गुड जॉब, कल मिलते हैं। और फिर फोन कट कर देती है, और कॉल कट करते ही वह बेड पर पता जाती है, और थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। राजस्थान। राका अपने महल में आराम से चेयर पर बैठा हुआ था। तभी एक आदमी आया और बोला, काम हो गया, हमारा ड्रग्स का नशा पूरी दुनिया में हो रहा है, अब हम हमारे ड्रग्स से बहुत पैसा कमाएंगे। तो राका बोला, उस ड्रग्स के फॉर्मूला को स्टार्ट करो, और जितनी भी चीज चाहिए वह मैं लाकर दूंगा। मुझे कैसे भी करके वो ड्रग्स चाहिए। एक बार वह ड्रग्स मेरे हाथों में आ जाएगा, उसके बाद पूरी दुनिया मेरे कंट्रोल में। तो वह आदमी बोला, जी राका, मैं आज ही काम स्टार्ट करता हूँ। और फिर वह वहां से चला गया। तभी राका किसी को कॉल लगाता है और कहता है, वो फुटेज निकला कि नहीं अभी? तो उधर से एक औरत की आवाज आई। राका ने कामिनी को याद किया, और कामिनी कुछ न कर पाए, यह हो सकता है क्या? तो राका बोला, शाम तक वह फोटो मेरे पास होना चाहिए। और फिर फोन काट दिया। आखिर कौन था वो इंसान जिसने रुद्राक्ष से फोन पर बात किया था कि तुम्हारे होते ऐसे कैसे हो गया? और कहां तक जाएगी अव्यांशी की नफरत रुद्राक्ष के लिए? जानने के लिए सुनिए विलेनस क्वीन विद स्टोरी की दुनिया।